इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। पहला इंक्रीजिंग कब होता है? लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस, एफ बी कंटिन्यूअस ऑन, कंटिन्यूअस किस पर होता है? क्लोज इंटरवल पर। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a comma b, then a number f is increasing in closed interval a comma b if f dash x, f dash x greater than 0 for all x belongs to a comma b। a नंबर हो गया। b नंबर f is decreasing, f is decreasing in closed interval a comma b if f dash x less than 0 for all x belongs to a comma b। और तीसरा f is a constant, f is a constant function, constant function if f dash x बराबर 0 for all x belonging to a comma b। हो जाए तो बोलिएगा। दोनों में बिग ब्रैकेट नहीं है, इसको क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। ओपन हो तभी यहाँ देखिए डिफरेंशिएबल होता है तभी ओपन लिखते हैं, बाद बाकी सब जगह क्लोज ही लिखा जाता है। हाँ, क्वेश्चन में आपको लिख कर देगा कि इसी में प्रूफ करना है ओपन में, तब देखेंगे उसके हिसाब से। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, दो आपको दो दो टर्म मिलेगा सब में, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिख लिए? देखिए कंडीशन केवल देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए, ठीक है। आपको इसमें सब में दो दो टॉपिक मिलेगा, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। सब में वही चीज मिलेगा। थ्योरी दोनों के लिए सेम ही होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग बोले तो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो दोनों के लिए थ्योरी सेम होता है, डिक्रीजिंग बोले तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले तो दोनों के लिए थ्योरी सेम होता है, ठीक है।
बोर्ड हिल रहा था, इसलिए इसको सोचे कि टाइट कर दूं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन जो लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। सबको डिफरेंशिएशन आता है? बोलिए तो, डिफरेंशिएशन सभी लोगों को आता है? हेलो। तो कोई भी फंक्शन को हमको चेक करना हो कि इंक्रीजिंग है कि नहीं। देखिए, कोई भी फंक्शन को हमको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो इंक्रीजिंग करने का मतलब कोई ना कोई इंटरवल दिया होगा, मतलब कितना से कितना के बीच आप चेक करिए, ठीक है। जैसे हम क्या कहें कि आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको कहीं जाना है, तो मान लीजिए ना कि छत पे चढ़ना है। छत पे चढ़ना है तो आप लोग कभी मेढक को देखे हैं? मेढक को या चींटी को चढ़ते हुए? चींटी को चढ़ते हुए आप लोग देखे हैं? एक बार एक हाँ, हाँ, चढ़ती है फिर गिरती है, तो चढ़े तो इंक्रीजिंग है, गिरे तो डिक्रीजिंग। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, समझे। तो अब जरा ध्यान देंगे, नहीं तो उससे भी अच्छा है, छोटे बच्चों को देखे हैं, जब बच्चा 5-6 महीना का होता है, खड़ा होता है फिर गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है। वही चीज यहाँ पे है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, ये तो सबको पता हो। अब क्या होगा, तो इंटरवल होगा। जैसे बच्चा चढ़ने का प्रयास किया, तो जिस समय प्रयास कर रहा था, मान लीजिए कि 10 बजे से 10 बजकर 1 मिनट से लेकर 10 बजकर 2 मिनट तक ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, और फिर 10 बजे के 2 मिनट से 10 बजकर 3 मिनट पे ऊपर से नीचे चला है, तो इसमें बढ़ा फिर इसमें घट गया, मतलब ये इंटरवल हो गया कि 10 बजकर 1 मिनट से 10 बजकर 2 मिनट तक वो बच्चा क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, अगली वाले में नीचे आ जा रहा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ इंटरवल होगा कि किस इंटरवल के बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको चेक करना है, वैसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मिलेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि चेक कैसे करेंगे इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है, और जीरो से, अच्छी बताइए, कोई वैल्यू जीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा मतलब प्लस में आएगा, मतलब प्लस में आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन जीरो माइनस में आएगा तो डिक्रीजिंग होगा, अब बराबर जीरो के बराबर आएगा तो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। हाँ, इसी में आपको एक और वर्ड मिला हुआ लिखेगा, आप लोग साथ में ही लिख लीजिए, समझे। सब में अगर इंक्रीजिंग बोले तो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो, कंडीशन दोनों में देखिए दो तरीका होता है प्रूफ करने, ये प्रूफ करने का, हम एक आसान वाला तरीका पढ़ा रहे हैं, दूसरे वाला तरीका पढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो या इंक्रीजिंग बोले तो दोनों के लिए सेमी कंडीशन होता है, ये दिखा दीजिए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा, इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है। और उसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग, आप लोग लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग बोले तो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो, इस मेथड से बनाएंगे तो सेमी कंडीशन होता है चेक करने के लिए। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में अंतर हम बता देते हैं आपको, ठीक है। कितने लोग जानते हैं स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? सख्त, सख्त, ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, देखिए अच्छे से देखिएगा, ये कोई कर्व है जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, फिर यहाँ बराबर, फिर ऐसे, मतलब ये लाइन ऊपर बढ़ तो रही है लेकिन यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है क्या, देखिए तो, ये जो यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन है इसमें बढ़ी है क्या? मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ए से बी तक तो इंक्रीज किया ये कर्व, लेकिन बी से सी तक, बी से सी तक ना तो बढ़ा ना ही घटा, फिर सी, और फिर सी से डी तक, तो 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 फाइनली आपसे हम पूछे कि बढ़ा कि घटा, ये कर्व यहाँ से बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा कि घटा। ठीक है, ठीक है, बढ़ा तो ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हम कर्व दिए, अब जरा बताइए तो ये कर्व बढ़ा कि घटा, क्या यहाँ से शुरू हुआ वहां तक पहुंच गया, ये कर्व बढ़ा कि घटा? अच्छा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, दोनों में क्या अंतर है?
हाँ मतलब ये ये बढ़ा तो बढ़ते रहा, रुकने का नाम कभी नहीं लिया, मतलब ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग। तो ये बताइए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उसका इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उसके इंक्रीज कह सकते हैं, इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली लेकिन नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन चेक करने में दोनों के लिए कंडीशन सेम ही होता है, जो अभी वाला मेथड हम पढ़ाए हैं। हाँ तो अब लंबा चौड़ा ज्यादा ना करते हुए कुछ क्वेश्चन आपको हम चर्चा कर दे जो आपके एग्जाम के लिए काम देगा। देखिए, दो क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, और एक्सरसाइज में पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर आगे का कुछ बना देते हैं। अब फिर वैसे ही डिक्रीजिंग का मतलब बताना पड़ेगा कि समझ जाइएगा, डिक्रीजिंग का मतलब बताना पड़ेगा, मतलब घटेगा तो लगातार घटेगा तो स्ट्रिक्टली, और फिर घटा फिर रुक कर फिर घटा। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे चला, यहाँ से ऐसे घटा फिर ऐसे फिर घटा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लगातार घट गया तो सॉरी, ये रुक रुक कर घटा तो डिक्रीजिंग, और ये लगातार घटा तो घटते रहा मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्टिक का मतलब कि बढ़ा तो बढ़ेगा ही, कभी रुक नहीं सकता है। ठीक है, बस इतना ही का अंतर है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 में, नहीं 6.2 होगा, 6.2 में जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि एफ एक्स का वैल्यू 3x प्लस 17, और आपको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन रियल नंबर। ये प्रूफ करिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन आर, आर का मतलब सब लोग जानते हैं रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा कौन बताएंगे? 3x का डिफरेंशिएशन 3, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब बताइए, हम यही ना बताएं इंक्रीजिंग होने के लिए क्या बताएं कंडीशन की एफ डैश एक्स का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, ये पॉजिटिव है कि नहीं, 0 से बड़ा है कि नहीं। अब देखिए ये रियल नंबर कह रहा था, रियल नंबर, इसमें कहीं रियल नंबर का मान मतलब एक्स का मान बदलेगा, इसमें तो एक्स कहीं आया ही नहीं है, कहीं एक्स डालने की जरूरत है क्या इसमें, ये 3 में कहीं एक्स आया है, नहीं आया है ना, मतलब ये तो हमेशा इतना ही इतना ही होगा। तो हो गया, लिख लीजिएगा कि सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, सो एफ इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो क्वेश्चन में कह रहा था ऑन आर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा क्या, एफ एक्स का वैल्यू दिया है ई का पावर 2x, एफ एक्स का वैल्यू होता है ई का पावर 2x, और आपको कह रहा है कि आप दिखाइए कि रियल नंबर के लिए, ये भी रियल नंबर पे, इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे, ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है, ई का पावर 2x, चेन रूल तोड़ेंगे तो 2x के बदले 2x, हाँ मतलब 2 ई का पावर 2x हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें तो x नहीं आया, इसमें तो x आया है ना, इसमें x आया है कि नहीं आया है, हाँ, तो अब मतलब x का मान डालकर चेक करना पड़ेगा, जिस पे चेक करने के लिए कह रहा है, रियल नंबर पे ये भी कह रहा है। अब बताइए कि रियल नंबर में कौन कौन नंबर होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है, सब होता है, तीनों केस होता है ना, तो आपको अब 3 केस में जाना पड़ेगा, ये इकलौता क्वेश्चन है जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम मान लीजिए कि माइनस में डालते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए कि हम कितना डालते हैं, निगेटिव डालते हैं, माइनस में वो 2 4 5 कुछ भी डालिए, हम निगेटिव लिख कर छोड़ दिए तो एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा बताइए तो, 2 इंटू ई का पावर निगेटिव नंबर होगा, -2 मान लीजिए कुछ भी होगा लेकिन यहाँ माइनस में हो जाएगा। और अब आप बताइए कि 2 इंटू अगर हम इसको नीचे कर दें, क्योंकि पावर निगेटिव हो तो नीचे करने पर क्या होता है, पावर पॉजिटिव होता है, बात पता है आप लोगों को, वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव हो नीचे करने पर पॉजिटिव होता है। और ये हो गया ऊपर में 2 और नीचे में ई का पावर, ई का वैल्यू होता है 2.711 समथिंग होता है, ई का मान कितना होता है 2.71 लगभग होता है। ये बताइए कि ये मान यहाँ पे डालिएगा तो क्या कभी ये माइनस में आने वाला है,
कितना छोटा है उससे हमको मतलब नहीं है, 0 से बड़का आना चाहिए। तो ये बताइए, नीचे 2.71 का होल स्क्वायर मान लीजिए यही लेते हैं, तो इसको होल स्क्वायर में कुछ भी भाग करिएगा तो क्या कभी ये 0 से छोटा आने वाला है? भले चाहे जितना पॉइंट में जितना छोटा नंबर है, ये कभी 0 आने वाला है 0 से छोटा? मतलब कि माइनस डालेंगे तो भी एफ डैश एक्स का मान हमेशा कैसा आएगा? 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। फिर एक बार x का वैल्यू 0 डालिएगा, तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू ई का पावर 0। तो ई का पावर 0 का मान 1 होता है, मतलब 2 आ गया तो भी पॉजिटिव। और फिर एक बार प्लस में मान लीजिए कुछ भी डालिए, तो प्लस में डालिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तीनों केस में या तो प्लस में डालिए या माइनस में डालिए या 0 डालिए, हमेशा एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हो जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। आप लोग हम आखिरी इच्छा पूरा कर रहे हैं, आप लोग की हम आखिरी इच्छा पूरा कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, 2 इंटरवल में प्रूव करना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। दे रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। पहला इंटरवल दे रहा है 0,π/2, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, कह रहा है किसमें? 0,π/2 से पाई। नहीं, दोनों में। पहला में इंक्रीजिंग दिखाना है, दूसरा में डिक्रीजिंग कह रहा है। यहाँ पे नहीं लिखेगा, इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि इंक्रीजिंग है, इसमें कह रहा है दिखाइए कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखिए हमको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको एफ एक्स का मान दिया है उसको पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जो एफ एक्स का मान दिया है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो एफ एक्स का मान साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स आएगा, ठीक है। अब जो इंटरवल में कह रहा है इंटरवल ले लीजिए। अब बताइए, आप लोग को हम बताए थे जैसे 1,2 ओपन और 1,2 क्लोज, इसका मतलब बताए थे क्या? क्लोज में ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, इसके बीच का भी लेते हैं, लेकिन ओपन वाला में बाउंड्री एलिमेंट नहीं लेते हैं, केवल उसके बीच वाला लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए 0,π/2 किस क्वाड्रेंट में जाता है? तो फर्स्ट में। अब इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल डालिए, फर्स्ट वाले में आप जानते हैं सबका सब पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव आएगा क्या? या तो आप एंगल डालकर चेक करिए, तो 0,π/2 के बीच का कोई भी एंगल डालिए, 30 डालिए, 60 डालिए, 45 डालिए, कुछ भी डालिए, क्या कभी माइनस में आएगा कॉस कॉस का मान? बोलिए। सिंस 0,π/2 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos x इज पॉजिटिव, एंड cos x इज पॉजिटिव इन, इज ऑलवेज पॉजिटिव कर लीजिए, ज्यादा सुंदर रहेगा। इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मान पॉजिटिव मतलब ये किसका वैल्यू है? एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ये आसान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,5/2 ऑन इन लिखा हुआ। अब बताइए, डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं, इसमें चेक करना पड़ेगा, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा? π/2 से पाई किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? सेकेंड में कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? तो फिर वैसे ही लिख लीजिएगा कि सिंस एंगल इतना इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos x इज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे लेस देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, 5। कितने लोग समझ गए इस बात को? अब जो बताने जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर।
4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। बस 5 मिनट और, 5 मिनट और। हाँ, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं समझिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नर्वस सिस्टम समझते हैं, नर्वस सिस्टम। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर, जग गए? क्या क्या? आपकी बात हम नहीं सुन पा रहे, आप क्या कह रहे हैं? उसमें क्या क्या इनकम्प्लीट है बताइए। म- महात्मा जी, महात्मा जी। चल, हो गए, ये लोग का फास्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f x इक्वल टू गिवन f x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है। अब देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझिए आप। आपको इंटरवल निकालना है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0, पाई बाई टू, पाई दिया था, लेकिन इसमें क्या है कि वो वही नहीं दिया, वही आपको निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बनाने का तरीका। सबसे पहले तो वही काम करना है कि आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो 2 × x² का डिफ्रेंशिएशन 2x - 3, मतलब ये आ जाएगा 4x - 3। जहां भी आपको इंटरवल निकालना हो, ठीक है, टू फाइंड द इंटरवल, जहां भी आपको इंटरवल निकालना हो तो डिफ्रेंशिएट करके f' का मान 0 के बराबर डालते हैं और x का मान निकालते हैं। ये हो गया आपका थ्योरी का पार्ट। डिफ्रेंशिएट करके क्या करते हैं, जो f' का मान आएगा तो क्या करते हैं उसको, बोलिए। कितने लोग अभी ग्रुप में है, कितने लोग लेफ्ट मार के? साजिद, शत्रुधन, शत्रुधन लेफ्ट मार लिया। चलिए, f' का वैल्यू निकाल दिए, और जहां भी आपको इंटरवल निकालना उसको 0 के बराबर डालते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलिए। कोई नहीं बोला। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन दिखाते हैं। अच्छा बताइए, नंबर लाइन में पता है कि इधर में -इन्फिनिटी होता है, इधर में +इन्फिनिटी होता है। ये बात तो सबको पता है। इधर में -इन्फिनिटी, इधर में +इन्फिनिटी, और जो x का मान आ जाएगा उसको कहाँ डालिएगा बोलिए तो? बीच में क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, और फिर 3/4। तो 0 और 1 के बीच में जान कहाँ मन वहाँ डाल दीजिए। हमको उससे मतलब नहीं है। कितना आ गया? 3/4 आ गया। अब आप लोग जरा बताइए, अगर 0 हम लोग ना लेते, 0 तो आपको समझाने के लिए बताया कि 0 के आगे पॉजिटिव होता है, 0 के इधर निगेटिव होता है। तो इसमें ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं, ये लाइन कितना पार्ट में टूट गया बोलिए तो? इनफाइनाइट कैसे हुआ, ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि इसके नीचे निगेटिव होता है, इसके लेफ्ट में निगेटिव, इसके राइट में पॉजिटिव। ये आपको ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। ये जो लाइन हम लोग लिए हैं, ये लाइन कितने पार्ट में टूट गया? एक बार यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ। ये तो हम खुद से आपको समझाने के लिए लिए हैं कि 0 की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार यहाँ, मतलब दो इंटरवल बन गया। एक बार बन गया -इन्फिनिटी, 3/4,
दूसरा जो बन गया ये आ गया 3/4 कॉमा, ये दो इंटरवल निकाल लिए, ठीक है। बस आपको अब चेक कर लेना है कि क्या है, इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यही आपको चेक कर लेना है। बात समझ गए क्या? अब पहचानिए कि इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इतना करने के बाद अब हमको अगर चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो जैसे इस इंटरवल के बीच का कोई भी मान ले लीजिए, ओपन इंटरवल है मतलब बीच का मान लेना है। बताइए तो इसके बीच में कौन सा मान आएगा? इसके बीच का कोई भी मान बताइए। 0 आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएगा इधर। मान लीजिए कि इसके बीच का हम लोग 0 लेते हैं। ये जो मान लेना है ना, अच्छा बताइए, यहाँ तक तो हम लोग केवल इंटरवल निकाले। अब इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा वो किस में चेक करते हैं? हम कब कहते हैं कि इंक्रीजिंग है, कब कहते हैं डिक्रीजिंग है, किसके वैल्यू के अकॉर्डिंग? तो क्या चीज का वैल्यू 0 से बड़ा? एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू। कंडीशन क्या लिखा है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 की एफ एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से मतलब है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का जो मान आया है ना, इसी में मान हमको ये वाला डालना है जो चेक करना है। इसके बीच का मान उसमें डालिए, अगर 0 से बड़ा आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, 0 से कम आएगा डिक्रीजिंग होगा। अब उसमें 0 डालेंगे तो एफ डैश 0 का मान कितना आएगा बोलिए तो? ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे आपको लिखना नहीं है। लिख भी सकते हैं, ऐसे गलत नहीं होगा। ये दोनों के बीच का मान अगर हम 0 इसमें डालें तो मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 तो एक्स की जगह पे 0, मतलब -3। ये 0 से छोटा होता है कि 0 से बड़ा होता है? -3 छोड़ा। तो एफ डैश एक्स, मतलब इसका मतलब क्या है? देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 इसका मतलब क्या है? देखिए अब उसी को यहाँ लिख दे रहे हैं, उसी को यहाँ लिख दिए हैं, मतलब इसमें निगेटिव आएगा। निगेटिव किसका मान निगेटिव आएगा? एफ डैश एक्स का मान इसमें निकाले हैं तो माइनस में आया है। तो माइनस में आया है मतलब इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। फिर वैसे ही बताइए इसके बीच का नंबर कोई, इसके बीच का कोई नंबर बताइए। 2 4 5 10 20, इसमें सब नंबर होगा। तो 1 डालिए, इसमें 1 डालिएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव की निगेटिव? इसमें डालिएगा तो हो गया पॉजिटिव। तो लिख लीजिएगा, मतलब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बस यहाँ नीचे लिख देना है, सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ये वाला इंटरवल, या इन कर लीजिए, इतना लंबा नहीं लिखना है। तो इन कौन सा लिए? 3/4 कॉमा इंफिनिटी, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, लिख लीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 कॉमा इंफिनिटी। आप फिर वैसे ही नीचे लिख लीजिएगा डिक्रीजिंग वाला के लिए, ये आपको हम समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें तो जैसे था कि यहाँ डिफरेंशिएट किए हैं तो सिंपल लिनियर इक्वेशन आ गया, एक ही बार में एक्स का मान निकल गया। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है, तो एक्स का मान 2 आएगा, 2 आएगा तो वो इसी हिसाब से डालिएगा कि यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, तीनों में चेक करना पड़ेगा। समझ गए क्या प्रोसेस? और कोई क्वेश्चन बता दूं कि छोड़ दूं? ठीक है, कल आपको हम ये बता देंगे, और मैक्सिमा मिनिमा कहिएगा तो बता देंगे, ना तो छोड़ देंगे। अब आप अगले जन्म में पढ़िएगा हमसे। ना मिल पाएगा, ना मिल पाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद ना मिल पाएंगे हम। चलिए लेफ्ट मार सकते हैं आप लोग, टाइम ओवर है।